ओम नमो नारायण। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। उनके डीप इमोशन जो वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से निकालेंगे कि उनके डीप इमोशंस क्या हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, जो वो आपसे बताना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते, देख लेते हैं। पहले डीप इमोशन क्या है ये चेक करते हैं। ये सभी के लिए है, टाइमलेस जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल और अदर्स जेंडर के लिए भी है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है और सभी साइन वालों के लिए है। आपके पार्टनर के डीप इमोशन जो वो आपसे छुपा रहे हैं, एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या इमोशन छुपा रहे हैं, क्या इमोशन छुपा रहे हैं। तब तक आप अपने डेटीज को, अपने ईश्वर को, जिस भी धर्म संप्रदाय को आप मानते हैं, आप अपने डिवाइन को याद करें और अपने पार्टनर को मन में याद करते रहें। ईश्वर से कनेक्टेड रहें, स्पिरिचुअल होकर रहें। नेगेटिविटी को प्लीज मत ये कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। अटैचमेंट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, men holding a heart, door to personal healing and happiness। और कुछ कार्ड निकालूंगी। डोर टू स्पिरिट, द थिंकिंग मैन, स्टॉर्म वार्निंग, स्ट्रेटेजी एंड बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। थोड़ा मैं इसे सेट कर दूं। ओके, अब दिख रहे होंगे आपको। वो क्या छुपा रहे हैं? वो छुपा रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने एक मास्क लगा रखा था अपने चेहरे पर, और ये मास्क अब आपके सामने उतर चुका है। आप जान चुके हैं कि वो कौन थे। पहले आप उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते थे, बहुत ज्यादा ही आपका जुड़ाव उनसे था। जुड़ाव अभी भी है। मैं ये बता दूं कि ये देखिए इस कार्ड को ध्यान से, इसमें एक फीमेल फिगर है जिसके हाथ में चेन बंधे हुए और ये पिलर से बंधी हुई है। ठीक है, तो अटैचमेंट अभी भी है आपको, आंतरिक लगाव या दिल से लगाव अभी भी है। आप कितना भी इस बात को झुठलाएं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उनसे, ये बात वो भी जानते हैं। और अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो भी आपसे बहुत ज्यादा अटैच हो गए। इससे पहले तक सिर्फ आप अटैच थे, अब वो आपसे अटैच हो गए हैं। इस गिरफ्त में यानी फेमिनाइन एनर्जी में आपके पार्टनर हो गए हैं। वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो। यदि फीमेल है और इससे पहले उन्होंने फीमेल थिंकिंग को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी थी, मैस्कुलिन एनर्जी में थी, तो अभी वो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में है। यदि वो मैस्कुलिन है तो भी वो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इमोशन को समझ रहे हैं और उसी में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, पास्ट में आपने उनके लिए अपना दिल थाम कर रखा था। आपका दिल उन्हीं के लिए धड़कता था। आप बहुत ज्यादा पैशनेट थे, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देने के लिए, सब कुछ अपना दे देने के लिए, गिविंग एनर्जी में ऑल द टाइम। ठीक है, और अब ऐसा है कि मैन होल्डिंग अ हार्ट, जितना आप पैशनेट थे अब वो अपना दिल आपके कदमों में बिछाने के लिए बैठे हुए हैं, बावले हुए जा रहे हैं। जो पैशन पास्ट में आपकी थी, जो हालत आपकी थी, वही हालत अभी उनकी है और इसी बात को वो छुपा रहे हैं।
वो नहीं बताना चाहते कि वो इतने वनरेबल हो गए हैं, इतने आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो अब चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग फिर से क्रिएट हो, दोनों की हीलिंग हो, दोनों के लाइफ में हैप्पीनेस आए। यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ, देखिए दोनों अगल बगल में हैं, एकदम बगल में, जो अब तक शायद आप दोनों कभी न रहे हों, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हीलिंग आए, शांति आए, सुकून आए, और दोनों ही खुश हों। ये जो दरवाजा है यूनिवर्स का, जो पोर्टल खुला है, इस इससे जो स्पिरिचुअलिटी मिल रही है, इससे जो शांति और सुकून मिल रही है, इसमें इससे जो रेनबो एमिट हो रही है, वो आप दोनों के ही जीवन में है। और यहाँ जो कबूतर है, ये इसी बात का इंडिकेशन है। वो शांति चाहते हैं, वो सुकून चाहते हैं आपके साथ, इस वातावरण में या इस एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस के साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो, पर बोल नहीं पा रहे, छुपा रहे हैं। क्यों, देखते हैं आगे। डोर टू स्पिरिट, यहाँ भी देखिए कबूतर है, तो अब वो स्पिरिचुअल हो रहा है। ये भी 5 नंबर का कार्ड है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, दोनों में ये डिफरेंस देखिए। ये जो 5 नंबर का कार्ड है ये नेगेटिव है, ये जो 5 नंबर का कार्ड है ये पॉजिटिव है। इसमें एक अटैचमेंट था, एक लस्ट था, एक ग्रीडीनेस था, एक कुछ छूटने का डर, कुछ छूटने का डर, ठीक है। कुछ छूट न जाए, बंधन में एकदम जकड़े रहना, एक दूसरे को जकड़ने की, आप उनको जकड़ने की कोशिश, वो आपको जकड़ने की कोशिश में। अब आप दोनों ने एक दूसरे को रिलीज कर दिया है, दोनों ने एक दूसरे को सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। तो डोर टू स्पिरिट बता रहा है कि अब दोनों ही स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। निश्चित रूप से आप दोनों ने ईश्वर को समर्पित कर दिया है अपना रिलेशनशिप। और अब जो है, आप इस यूनिवर्स और इस जो भी आपके ये है, उन उनके थ्रू जो आपको मैसेज मिल रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं। यानी आपके इंट्यूशन, आपको जो साइंस मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप शांति से, सुकून से इस पर काम करना चाहते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कोई जल्दबाजी नहीं है जिससे कि कुछ गलती हो जाए, पर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वैसे ग्रो करे, वैसे बढ़े, जैसा ईश्वर चाहते हैं, जिसमें सुकून हो, शांति हो, और प्यार हो, एक दूसरे के लिए लगाव हो। अनकंडीशनल लव कह सकते हैं, कि अनकंडीशनल लव एक दूसरे के लिए, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आप दोनों एक दूसरे को देना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन, और यही बात वो लगातार सोचे जा रहे हैं, क्योंकि ये 4 और 6 यानी 10, और स्ट्रॉन्ग बार में ये भी 10 की यानी कंप्लीशन। एक राउंड आप दोनों के रिलेशनशिप में कंप्लीशन हो चुका है। वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप से उन्हें क्या मिला है, और आप कितने प्योर हैं। तो अब आपकी वैल्यू वो समझ पा रहे हैं। वो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट के नीचे थिंकिंग मैन, तो अब वो समझ पा रहे हैं कि आप कितने प्रीशियस हैं, आप कितने, ये क्रिस्टल उसने जो हाथ में पकड़ कर रखी है ना इस पर्सन ने, अब वो समझता है कि ये कितना प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। वैसे ही आपका दिल था, आपका ऑरा था, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। आप कोई बनावटी प्यार नहीं करते थे, बनावटी लगाव नहीं रखते थे उनसे। स्टॉर्म वार्मिंग, और ये जो 10 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, एक जो कंप्लीशन आप दोनों में आया है, एक जो आंधी आई आप दोनों के जीवन में, जिसने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ उथल पुथल कर दिया, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया, जो भी ब्रिज बने हुए थे जीवन के, जो भी बने हुए थे, वो सब खत्म हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब एक नई शुरुआत करनी होगी, फिर से एक बनाना होगा। इस रिश्ते को यदि बनाना है तो फिर से सोचने की जरूरत है, फिर से इस पर काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पर वही बात आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये जो नष्ट हो गया है, इसे किस तरह से बनाया जाए, और इसके बारे में वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि इस चीज को जो पूरी तरह से खत्म हो गया ये रिलेशनशिप, क्योंकि अब वो आपके लिए प्यार जो है उनके दिल में बहुत उमड़ रहा है, बहुत ओवरफ्लोइंग लव है उनके,
तो अब वो सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे फिर से बनाया जाए। इसके लिए बहुत गहरी चिंता में है, बहुत ज्यादा सोच रहे, गहन गहन चिंतन मनन चल रहा है उनके अंदर। और वो इस बात के लिए एक स्ट्रेटेजी भी बना रहे हैं फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। बहुत यहाँ देखिए जर्नल्स और लॉग्स हैं, यानी कुछ लिखा जा रहा है, कुछ देखा जा रहा है, पुरानी बातों को खोल के याद किया जा रहा है कि आपने किस तरह से इस रिलेशनशिप पर काम किया और अब उन्हें इस रिलेशनशिप पर किस तरह से काम करने की जरूरत है। वो एक प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत गहराई से इस चीज को सोच रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में था मैजिशियन एंड द मिरर। तो वो अब समझ पा रहे हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में डिवाइन की तरफ से किसी मैजिक का इंतजार है। कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए जिससे कि ये रिलेशनशिप फिर से बैलेंस हो जाए। जो कि डिसबैलेंस हो गया था ये रिलेशनशिप, इसमें ये वो आपके पार्टनर जो है एक मैजिक का इंतजार कर रहे हैं और आप दोनों की रिलेशनशिप में हीलिंग आ जाए। ये देखिए 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पर उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और वो समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को, यानी थर्ड आई चक्र जो है ये उनकी खुल रही है, यानी उनके उन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आप दोनों को ही रेस्ट की जरूरत थी, आप दोनों को ही न्यू स्टार्ट करने की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले हीलिंग की जरूरत है। टॉप टू बॉटम ये भी 1 9 10 की एनर्जी है। तो आप दोनों को हीलिंग की जरूरत है, पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर चलने की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है। तभी इसमें क्या आ सकता है, डोर टू वैल्यू। तब आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझेंगे। आपने भी यदि किसी तरह से उनकी वैल्यू को कम समझा था तो आप भी उनकी वैल्यू को समझेंगे, और उन्होंने यदि आपकी वैल्यू को नहीं समझा तो वो भी आपकी वैल्यू को अब समझ पा रहे हैं, ठीक है। जो अब तक वो छुपा रहे हैं, फिर मैं बता दूं, वो अभी भी छुपा रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं, इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल से प्रे, गॉड यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से हील करना चाहते हैं। आपके लिए अब वो अपना दिल थाम के बैठे हुए, ये बताते वो उनसे बन नहीं रहा है और वो बता नहीं पा रहे हैं, पर एक मैजिशियन की तरह चाहते हैं कि कुछ जादू हो जाए, ठीक है। यही बात वो आपसे छुपा रहा है। चलिए हम इसी बात को टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है लाइक कर दीजिए, और आपने अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है ये भी कुछ समय निकाल कर बताने की तकलीफ उठा लें। एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं कितना कर पा रही हूँ, क्योंकि लव के मामले में ना आजकल लव रिलेशनशिप में देखने में लगता है कि बहुत आसान हो गया है, पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। लोग बहुत मिसगाइडेड हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है उनके जीवन में। सब कुछ पा लेने के चक्कर में सब कुछ हाथ से रेत की तरह निकलता जा रहा है। बहुत दुखी है आजकल लोग, और इसीलिए इतनी लव रीडिंग की जरूरत पड़ रही है, गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है। उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलता होगा, गाइड मिलते होंगे, कुछ सुकून मिलता होगा आप लोगों को। सुकून की बहुत जरूरत है, बहुत परेशान रह रहे हैं आजकल बच्चे। प्यार की तो सबको ही जरूरत है भाई, इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। ये वो एक फ्यूल है जो जीवन को चला पाने में सक्षम है। इस फ्यूल के बगैर तो चला ही नहीं जा सकता, है ना। चलिए देखते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें प्लीज। अटैचमेंट, 2 of Wands, 9 of Cups, 5 of Pentacles, Page of Wands, 3 of Pentacles,
8 of cups, king of wands, page of cups, और कुछ कार्ड लूंगी। एस ऑफ सोर्स, आई थिंक आपको एक कार्ड दिख रहे होंगे। पेज ऑफ सोर्स, 6 of cups, 7 of swords, ace of cups, temperance, hermit, moon एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट। देखिए वही बात, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बहुत तेजी से, सभी बातें छिपा रहे हैं। देखिए मैं आपको क्लैरिफाई करूं, अटैचमेंट आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा है, बता दूं। भले ही कितने ही दुखी क्यों ना, कितने ही नेगेटिव फेज से आप दोनों क्यों ना गुजर रहे हो, पर लगाव तो खत्म नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। पास में आप इंतजार कर रहे होंगे, अब आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके पास दो दो ऑप्शन थे, उनमें से उन्होंने आपको अब सेलेक्ट कर लिया। आप दोनों डिस्टेंस पर हैं, इमोशनल डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कहीं वाटर बॉडीज के आसपास हो सकता है आपके पार्टनर रहते हों या आप रहते हों, तो इस डिस्टेंस को दूर करके वो क्लैरिटी के साथ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। तो ये अभी वर्तमान में उनकी स्थिति है, यही वो छुपा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। वोमेन हर्ट, होल्डिंग अ हार्ट, वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते थे और आप के लिए वो विश फुलफिलमेंट थे। आप अभी भी उन पर नजर बनाकर है। ये बात, ये आप जान लीजिए कि ये बात क्लैरिटी उनको भी कुछ ना कुछ हद तक है, और यही बात अब उनके साथ हो रही है कि वो जो है आपके लिए दिल थामे भी बैठे हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, और उन्होंने भी आप पर स्पाई छोड़ रखा है, या फिर किसी न किसी तरह से आपके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, आप पता कर लीजिएगा। मैन होल्डिंग हार्ट, अभी वो बहुत ज्यादा दिल तो थामे हुए हैं, साथ ही साथ वो दुखी हैं कि उन्होंने पास में आपको किस तरह से अकेला छोड़ा, किस तरह से तनहा छोड़ा। इस बात से और ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच जो है वो बहुत पुराना लव है, बहुत पुराना अटैचमेंट है, बहुत पुरानी बॉन्डिंग थी, जो वो पहले तो समझ नहीं पाए, क्योंकि दो दो ऑप्शन थे ना, तो तब वो इस चीज की वैल्यू को समझ नहीं पाए, पर अब इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए उनका दिल जो है इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस, क्यों हीलिंग चाहिए? क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखे किए, उन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया, उन्होंने आपको छला है बहुत बुरी तरह से। वो जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बचकानी हरकत की है, रिलेशनशिप को जहां गहराई से, बहुत समझदारी से लेकर चलने की जरूरत थी, उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे कि आप बहुत बुरी तरह से दुखी हुए हैं, जबकि आप उनके लिए हैप्पीनेस थे, आप उनके लिए सुकून थे, आप उनके लिए सब कुछ थे। ये बात वो समझ रहे हैं, तो अब इसमें वापस से खुशी और सुकून लाने के लिए वो इन सब चीजों, इस चीज से दूर हटना चाहते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट फिर से करना चाहते हैं आपके साथ। इसी बात को छुपा रहे हैं, और इस चीज से वो बचना भी चाहते हैं कि 7 ऑफ सोर्ड्स यानी पहले जो उन्होंने आपके साथ किया, इस बात पर वो बात भी नहीं करना चाहते, ये भी मैं बता दूं, इस पर वो बात भी नहीं करना चाहते। देखिए 3 और 4 7, और ये भी 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो वो इस पर बात भी नहीं करना चाहते कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद डोर टू स्पिरिट, अब वो क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में सुकून आए, इसके लिए वो अपना प्यार का कप आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। पास में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बॉन्ड फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ट्रायंगल बना हुआ था वहां से निकलकर अब आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं, जिसमें सुकून हो। इस ग्रुप वर्क से बाहर कर निकलना चाहते हैं, और कुछ भी हो आपकी तरफ फिर से स्टार्ट जरूर लेना चाहते हैं। आपके लिए उनका प्यार का कप जो है वो एकदम छलकता जा रहा है, एकदम भरा हुआ है। और द थिंकिंग मैन, अब वो समझ पा रहे हैं कि जो उन्होंने स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया था, जिसके कारण आप इतने ज्यादा दुखी हुए कि
इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो पाया और दुखी होकर आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर दिया है। अब आप ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हैं। आप तो मुझे लगता है फिजिकल, न केवल इमोशनल बल्कि फिजिकल वॉक अवे भी लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे, आप निकल चुके हैं उस रिलेशनशिप से और इसलिए वो टेम्परेंस यानी इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। जो डिसबैलेंस क्रिएट हो गया था तो एंजल उन्हें गाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को फिर से बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। यदि ठीक करना है तो फिर से सब कुछ स्टार्ट करने की जरूरत है। जो लिया है, जितना लिया है उतना वापस करना होगा और वही करना चाहते हैं, पर इस बात को बोल नहीं पा रहे, इस बात को बता नहीं पा रहे। स्टॉर्म मॉर्निंग के नीचे है। इस 10 ऑफ सोर्स के कारण, इस डिस्ट्रक्शन के कारण, इस बर्बादी के कारण वो क्या हुआ कि हर्मिट की पोजीशन में पहुंच गए हैं। बहुत गहरी चिंतन मनन में है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी थिंकिंग मैन था ना, द थिंकिंग मैन। वो बहुत गहराई से इस बात को सोच रहे हैं कि किस तरह से इन चीजों को सुधारा जाए और आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन रखते हैं। वो पैशन आपके लिए बहुत अधिक है। वो जानते हैं कि आपके बगैर उनके जीवन में कोई ऊर्जा नहीं, कोई एनर्जी नहीं है। तो वो पैशन अभी भी आपके लिए एकदम बरकरार है, इसी बात को छुपा रहे हैं क्योंकि आप नहीं तो ये अंधकार है, आप नहीं तो फिर ये स्टॉर्म वार्मिंग है। तो इसके लिए अपने लाइफ को फिर से ऐसे बनाने के लिए वेंट्स देखिए दोनों ही जगह है, पर यहाँ जो छड़ी है और यहाँ जो छड़ी है, आप जैसे ही आते हैं इनकी लाइफ पे कलर एड ऑन हो जाते हैं, आप जैसे ही निकल जाते हैं रंगहीन हो जाते हैं और इनके जीवन में अंधेरा आ जाता है। तो इसी बात को वो छुपा रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना इतनी बुरी हालत में हूँ और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। इस बात को छुपा रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, क्या है कि फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, भले ही वो फ्रेंडशिप से ही हो, भले ही सॉरी से ही क्यों ना हो। इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे बोलूं, क्या मैं सॉरी बोल दूं, क्या मैं फ्रेंडशिप ऑफर करूं, और साथ साथ डर भी रहे हैं, डिप्रेशन भी हो रही है। यदि मैंने कहा या मैंने ऐसा सोचा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा मेरी दोस्ती को, क्या वो मेरे दोस्ती को एक्सेप्ट करेगी, क्या मैं उसे माफी मांगू इस 7 ऑफ सोर्स के लिए, तो क्या वो मुझे माफ करेगी, क्या वो मेरे फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करेगी, मेरे सॉरी को एक्सेप्ट करेगी या मेरे सॉरी को एक्सेप्ट करेगा। इस बात के बारे में लगातार सोच रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसी बात को वो छुपा रहे हैं। जो पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसी बात को वो छुपा रहे हैं। तो यहाँ लगभग सारे साइन है, देखिए कप्स है, सोर्स है, ठीक है, वैंड्स है, पेंटिकल्स की एनर्जी खाली नहीं दिख रही है, अर्थ साइन नहीं दिख रहे, पर हाँ है, पेंटिकल्स की भी है। तो सारे सारे साइन हो गए इसमें, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन और तो अर्थ साइन। तो आप जो है देख लीजिए कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। और इसी बात को आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, बेसिकली आपके पार्टनर इसी बात को छुपा रहे हैं। वो बोल नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या होता है कि लव लाइफ में लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, फिर बीच में आधे रास्ते में भटकने लग जाते हैं, भटक भटक के फिर जब इंसान हाथ से निकल जाता है तो फिर पता चलता है कि अरे अरे मेरा एक हाथ तो खाली हो गया, तो फिर क्या किया जाए, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से पकड़ा पकड़ी, चेजिंग, रनिंग चेजिंग की जो आदत है, पर एक अजीब सी, क्या बताऊं। ए सब सोर्स है, ए सब कप्स है, अब सब कुछ चाहिए। पेज ऑफ सोर्स है, पेज ऑफ कप्स है, फिर से स्टार्ट करना है, फिर से शुरुआत करनी है। हम्म, एक बार खो दिया फिर पाना है, यही सब एनर्जी है, क्या बताऊं। यहाँ भी पेज ऑफ हंस, पेज की तो सारी एनर्जी है और ये दोनों एस की भी एनर्जी है। तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बेसिकली मैं ये बताऊं कि वो आपकी तरफ फिर से स्टार्ट लेना चाहते हैं। इसी बात को छिपा रहे हैं कि पास में जो उन्होंने आपके साथ गलती की उस पर बात तो करना नहीं चाहते, इस बात से बचना चाहते हैं, पर सॉरी के साथ आना चाहते हैं। दुखी है इस बात के लिए कि उन्होंने आपके साथ ये सब किया, और छुपा इसी बात को रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, छुपा यही रहे हैं कि वो आपकी तरफ स्ट्रेटेजी बनाकर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर से इस रिलेशनशिप पर कमांड पाना चाहते हैं, फिर से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं किया। बस यही सब बात छुपा रहे हैं। आप उनके लाइफ की लाइट हैं और अब आपके लिए दिल मचल रहा है उनका, हीलिंग चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। चलिए, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी।
यदि रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और भी रीडिंग आपके लिए लाती रहूँगी। अपने कमेंट्स द्वारा बताइएगा कि और किस टॉपिक पर रीडिंग बनाऊँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।